मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। हम सबकी इच्छा थी कि हम कहीं घूमने जाएं। पापा ने कहा, क्यों ना हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान घूमने चले। वहां का नाम सुनते ही हम सबके चेहरे खिल उठे। हमारी अध्यापिका ने बताया था कि यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1935 ईस्वी में पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया था, जो अब उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पापा ने वहां के होटल की बुकिंग कर ली। हम सामान बांधने की तैयारी में जुट गए। पिछली यात्राओं के अनुभव से हम सीख चुके थे कि सफर में कम से कम सामान ले जाना ही ठीक होता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने सामान गाड़ी में रखा और निकल पड़े। हमें 6 घंटे का सफर तय करना था। समय बिताने के लिए हमने अंतराक्षरी खेली, मम्मी द्वारा बनाए नाश्ते का मजा लूटा और बातें करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच गए। प्रकृति के सुंदर नजारों को देखते ही रास्ते की थकान काफूर हो गई और मन में एक नया जोश भर गया। कुछ देर आराम एवं भोजन के बाद हम सब सफर के लिए तैयार हो गए। चारों ओर हरियाली हरियाली थी। खुली जीप में हम घने जंगल की ओर बढ़े। हमें देखते ही नन्हे नन्हे खरगोश तेजी से झाड़ियों की ओट में छिप गए। चीनू तो खुशी के मारे उछल पड़ी। आगे बढ़े तो रास्ते में 12 सिंहों का झुंड नजर आया। वे रास्ता पार कर रहे थे। हम सब शांति बनाए हुए थे। जंगल के कानून का पालन करते हुए हमने पहले उन्हें गुजरने दिया। यह उद्यान वन्य जीव जंतुओं के मामले में काफी समृद्ध माना जाता है। पापा हमें बता रहे थे, यहाँ लगभग 580 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। साथ ही जंगली सुअर, हाथी, हिरन, सांभर, लोमड़ी, मगरमच्छ आदि भी देखने को मिल जाते हैं। बाघ और तेंदुए तो यहाँ की शान है। इतने पास से पशु पक्षियों को देखना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव था। पेड़ों से लटकते लंगूर अनायास ही हमारा ध्यान खींच लेते थे। हमारी जीप थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि एक बाघ दिखाई दिया। वह मस्त चाल से चल रहा था। हमारी तो सांसें ही रुक गई। मम्मी ने हिम्मत दिखाई और कहा, यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपने बताया कि देश में बाघों की संख्या कम हो रही है, इसलिए इनकी संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। कुछ देर बाद हम वापस होटल पहुंचे। पूरे दिन जो भी देखा उसकी ही चर्चा करते रहे। मम्मी अपनी रसोई और पापा अपने ऑफिस से दूर यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। अगले दिन सुबह ताजी हवा के झोंकों ने हमारा स्वागत किया। सभी बहुत तरोताजा महसूस कर रहे थे। नाश्ते के बाद नजदीक में ही बहती रामगंगा नदी की ओर हम पैदल ही चल पड़े। आसपास की पहाड़ियां और उनके बीच गुजरती बसें बहुत ही सुंदर लग रही थी। नदी के स्वच्छ पानी के पास बैठकर हमने बहुत देर तक बातें की। पानी में तैरती छोटी छोटी मछलियों को देखकर मैं और नीतू तो फूले नहीं समा रहे थे। कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। फिर हम होटल लौटे।
और दोपहर का भोजन कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से लौटना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वापस आना भी तो बहुत जरूरी था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। हम वर्षा में नहाती पहाड़ियों को देखते हुए अपनी दिल्ली की ओर लौट रहे थे, मन में संजोए उन रोमांचक पलों को जो हमने वहां गुजारे थे। सुंदर लुभावनी पशु पक्षियों और वहां के मनोहारी स्थलों को छोड़ने का दुख तो था, लेकिन यह संतोष था कि कम से कम हमने उन्हें अपने कैमरे में तो कैद कर ही लिया है। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है यह राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।